नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। जैसा कि हम लोग तैयार कर रहे हैं यूपी लोअर पीसीएस के लिए प्रिपरेशन, और इसमें हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग जो अपना दूसरी क्लास थी जिसमें हम यूपी और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों के बारे में, इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में और कौन कौन से राज्य से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हमारा अगला राज्य हम लोग देखते हैं। ओके, कल हम लोगों ने उत्तराखंड, ठीक है, और बिहार, हिमाचल प्रदेश इसका अध्ययन किया था। शेष का आज हम लोग करेंगे। तो उत्तराखंड के बारे में कल कुछ डेटा रह गया था, उसी डेटे को हम लोग समझते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक परियोजना है जो टोंस नदी यानी यमुना की सहायक नदी है, उस पर है किसाऊ बांध परियोजना। वो किन किन राज्यों को उससे लाभान्वित हैं? वो राज्य हैं आपके उत्तराखंड, वो राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश और वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। यानी किसाऊ बांध परियोजना ध्यान रखना किस में है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। इसके अलावा हरिपुरा जलाशय और नानक सागर जैसे बांधों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो है हरियाणा। हरियाणा से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं मित्रों? 6 राज्य जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। ध्यान रखना, अलीगढ़ हरियाणा से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं? तो हरियाणा के जिलों की संख्या है 7। कौन कौन से हैं? नूह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, करनाल और यमुनानगर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। यानी उत्तर प्रदेश के 5 जिले और हरियाणा के उत्तर प्रदेश के 6 जिले और हरियाणा के 7 जिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अपना क्या है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक सीमा विवाद है। उस सीमा विवाद के संबंध में एक हाई कोर्ट के चीफ मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो रिकमेंडेशन दीक्षित अवार्ड के नाम पर जानी जाती हैं। तो वही दीक्षित अवार्ड विवाद आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये आपको बताया जा रहा है मैप के द्वारा। मैप मैंने आपसे कहा था आप जरूर देखिए, इसलिए मैंने अपने इस में मैप रखे हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो है आपका राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा साझा करता है। वो कौन से 2 जिले हैं? एक आपका आगरा और एक आपका मथुरा। एक आपका आगरा और एक आपका मथुरा है। ठीक है, और राजस्थान के कितने जिले? राजस्थान के भी 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर। चंबल नदी जो है वो दोनों राज्यों के बीच क्या कर रही है? प्राकृतिक सीमा निर्धारण करती है। चंबल नदी जानते हैं आप लोग, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये यही आपकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, ब्रज संस्कृति जो मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में जो संस्कृति भरी पूरी है वो उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो जो ब्रज संस्कृति है उसके बारे में जरा देखते हैं। तो ये किस किस क्षेत्र में है? मथुरा, वृंदावन, राजस्थान और भरतपुर का डींग क्षेत्र, ये ब्रज संस्कृति के तौर पर जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक स्वर्ण त्रिकोण हाईवे के तौर पर भी बनाया गया है। ठीक है, और ये जो स्वर्ण त्रिकोण हाईवे है वो बना है दिल्ली, आगरा और जयपुर को लेकर, स्वर्ण त्रिकोण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है हमारा क्या? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा। ठीक है, तो कितने जिले उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? तो मित्रों वो हैं 11 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। देख लीजिए, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी कितने हैं टोटल? सबसे ज्यादा हमारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से ही सीमा साझा करता है, वो है 11। ठीक है, ललितपुर जो जनपद है उसकी विशेषता समझिए, वो 3 ओर से, कितनी ओर से? 3 ओर से। किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से। ये देखिए, ये रहा ललितपुर।
3 ओर से घिरा हुआ है ना, ठीक है, और एक और से किससे जुड़ा हुआ है, झांसी से। ये जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आया भी है। एकमात्र जिला जो सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश का वो है झांसी, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले, शिवपुरी जो है वो ललितपुर व झांसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है टॉपिक महत्वपूर्ण। जो ये धासनान नदी है, धासान नदी, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी है। केन बेतवा लिंक परियोजना 2 राज्यों के बीच चल रही है, वो कौन से 2 हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अगला, राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए सोनभद्र से ही ये सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, यानी एक ही जिला है हमारा। और छत्तीसगढ़ से बलरामपुर से कितने किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर मिलते हैं। इसके बीच एक परियोजना चल रही है, कन्हार नदी परियोजना, किस किस के बीच, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के मध्य, ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ध्यान से, गुरु घासीदास नेशनल पार्क सोनभद्र के वन क्षेत्र और सोनभद्र का जो वन क्षेत्र है उससे आपस में क्या है, जुड़ा हुआ, ये भी एक टॉपिक है। और ये जो नेशनल हाईवे यहां से गुजरा है उत्तर प्रदेश, सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के बीच, उसका नाम है नेशनल हाईवे 343, क्या है, नेशनल हाईवे 343, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगला राज्य जिसका नाम है झारखंड। झारखंड भी किससे सीमा साझा कर रहा है, तो झारखंड भी मित्रों सीमा साझा कर रहा है किससे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। झारखंड का कौन सा जिला है, गढ़वा जिला। कौन सा जिला है मित्रों, गढ़वा जिला है झारखंड का, ठीक है। आगे, यातायात का प्रमुख केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यानी जिसे आप पहले मुगलसराय जंक्शन के तौर पर जानते थे, वही यहाँ का मेन जंक्शन है, ठीक है। बिहार में हम बात करते हैं, यहाँ पर बिहार के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले। कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। देख लीजिए इधर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। और क्या कहते हैं, बिहार के कितने जिले हैं, बिहार के 8 जिले। कौन कौन सी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। एक परियोजना है गंडक परियोजना, उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के बीच है, ठीक है। और गंडक परियोजना को नहरों की रानी के तौर पर भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज व कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग करती है, ठीक है। और इसमें ही देखिए आगे, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, सोहगीवरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, महाराजगंज आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नेपाल के भी वन्य जीव शुक्ला और आपका लखीमपुर खीरी आपस में जुड़ा हुआ था, नेशनल दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो मैप है, मैंने कहा मैप आपको मैं बार बार दिखा रहा हूं इसीलिए, जिससे आप समझ जाए, नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर ऐसे जिले जुड़े हुए हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान से कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें जो आए हुए हैं, शामली की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है, तो शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है और ये किससे सीमा साझा करता है, हरियाणा से, ठीक है। ये आया था आपका आगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन है क्या, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है वो आपका बलिया है। कौन सा है, बलिया मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 2 हैं आपके, चित्रकूट और महेवा सीमा साझा करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, ठीक है मित्रों। अब हम लोग अपने आगे वाले स्टेट पर चलते हैं, यानी अगला टॉपिक देखते हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, जरा उसे देखते हैं। कर्मनासा नदी, कौन सी नदी, कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बना रही थी, ये बताना है आपको। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सीमा बता रही है, ये भी बताना है। तो ये कर्मनासा नदी, और इसे क्या कहते हैं, सापित नदी भी कहा जाता है, ठीक है। बाण सागर बांध परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, और यहां से NH-19 गुजरा है जिसका पुराना नाम NH-2 थी,
ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, ठीक है, ठीक है। दिल्ली, ये एक बार रिपीट करने के लिए तुम्हें बताया जा रहा है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र 4 स्टेटों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार से, ठीक है। दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमाओं साझा करने वाला जनपद कौन सा है? बिहार, सोनभद्र ही है, और इसे एनर्जी कैपिटल, भारत की ऊर्जा की राजधानी कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो मैं आगे बताऊंगा। सहारनपुर भी 3 स्टेटों से सीमा साझा कर रहा है, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोद, मैंने पहले भी बताई थी, 957 मीटर की है। ये कहां पर स्थित है? अमसोद सहारनपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सहारनपुर में, ठीक है। मथुरा कितने स्टेटों से सीमा साझा करता है? मथुरा 2 स्टेटों से सीमा साझा करता है, हरियाणा और राजस्थान। आगरा कितनी स्टेटों से सीमा साझा कर रहा है? आगरा भी 2 स्टेटों से सीमा साझा करता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। आगरा का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से मिला है, और दक्षिणी क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद से मिला हुआ है। सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला वो है बदायूं। कितने जिले इससे सीमा साझा करते हैं? 8, लेकिन कुछ किताबों में कितना दिया गया है? 9, और जो आयोग ने जो आंसर माना है वो 9 ही माना है, तो हम लोग 9 पर फोकस करेंगे। पीलीभीत 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, 2 मतलब एक राज्य और एक इंटरनेशनल यानी नेपाल, ठीक है। ऐसा ही महाराजगंज एक राज्य बिहार और नेपाल से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले के बारे में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला 7680 वर्ग किलोमीटर के साथ लखीमपुर खीरी है। उसके बाद सोनभद्र है 6788 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हरदोई है 5989 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सीतापुर है 5743 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रयागराज है 5482 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य जिला है हमारा? हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। पहले हापुड़ का नाम क्या था? पंचशील नगर। क्या था? पंचशील नगर, ठीक है। भदोई उसके बाद है सबसे छोटा 1015 वर्ग किलोमीटर, और इसका पुराना नाम क्या है? संत रविदास नगर। गाजियाबाद 1034 वर्ग किलोमीटर है, और उसके बाद शामली 1167 वर्ग किलोमीटर है। पहले इसका नाम था प्रबुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर उसके बाद है 1442 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल यानी शहरी सिटी में सबसे बड़ा आबादी किसकी है? लखनऊ की है, 471 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटा अगर हम बात करें शहरी जिला वो है श्रावस्ती, 65 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है डेटा, ठीक है। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला अगर हम जाएंगे तो गाजियाबाद है। कितना है? 31.6 लाख आबादी है, ठीक है। और सबसे कम शहरी आबादी वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती, ठीक है। 39,000 लोग ही शहर में रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला शहर अगर हम बात करें वो जिला था। सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शहर की आबादी किस राज्य जिले में है? वो है कानपुर, यानी सिटी शहर जो है वो है कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है मित्रों, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने स्टेट है, जिले हैं हमारे? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं मित्रों? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, ठीक है। और स्थापना के समय इतने जोड़े गए थे, बाद में बागपत 1997 में जोड़ा गया, हापुड़ 2011 में जोड़ा गया, मुजफ्फरनगर 2015 में जोड़ा गया, और शामली 2017 में जोड़ा गया। इस तरह अब एरिया कितना हो गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का? 14,826 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं? अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, ठीक है, और सहारनपुर, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे डेटे के बारे में बात करें तो आगे का डेटा अगला चैप्टर उत्तर प्रदेश की जो फिजिकल आइडेंटिटी है उसके लिए इतना काफी है, ठीक है। और आपको इतने टॉपिक मैंने बता दिए हैं, कौन सा शहरी आबादी वाला सबसे ज्यादा है, कौन सा शहरी आबादी वाला जिला सबसे ज्यादा है, किस शहर की आबादी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। तो ये सबसे कम आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी श्रावस्ती है। आबादी में सबसे ज्यादा लखनऊ है। शहर की अगर हम बात करें तो वो कानपुर है। जिले की बात करेंगे तो लखनऊ है। क्षेत्रफल में अगर बात करेंगे तो वो लखनऊ है, ठीक है। ये डाटा जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। एनसीआर में 8 जिले हैं। पहले 6 एनसीआर में जो प्रस्तावित जिले हैं उनकी संख्या, और पहले कितने जिलों की संख्या थी? तो पहले 1 2 3 4
4 जिले थे, बाद में इन्हें 4 और बढ़ाए गए हैं। कब कब बढ़ाए गए हैं ये जरा पता होना चाहिए। इसी के तौर पर SCR भी बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।